नवंबर को 2020 में किसान जत्थेबंदियों ने दिल्ली पर धावा बोला और उसके सारे रास्ते जाम करके वहां कहा गया कि जो प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानून बनाए थे वो काले कानून है। अब समझना ये होगा 3 जो कृषि कानून बनाए थे वो क्या बनाए थे। उनमें पहला था मंडी के ऊपर कि बाजार जो है वो आज जो मंडी के तहत है, मंडी की देख रेख के बजाय कहीं भी खरीदारी, खासकर हरियाणा पंजाब में मंडीकरण है और उसकी खरीदार एफसीआई, और मंडी के अलावा किसी की उपज नहीं बिकती। तो सरकार ने कहा कि आप मंडी के अलावा प्राइवेट मंडी होगी, प्राइवेट प्लेयर खरीदार आएंगे, ओन ट्रेडिंग होगी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी। लेकिन उसका मुद्दा बना के इन लोगों को पहली बार देखो 1975 वर्ष बाद पहले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कमोडिटी एक्ट जरूरी वस्तु अधिनियम लागू कर दिया कि किसान की कोई भी उपज है, चाहे वो अनाज है, चाहे दूध है, चाहे दूसरी है, उनकी कीमत सरकार तय करेगी। क्यों सरकार तय करेगी? और इस 3 कृषि जो थी कमोडिटी एक्ट, उसमें भी संशोधन कर दिया गया था कि उस पे आप व्यापार कर सकते हो, भंडारण का, जिसमें भंडारण की इजाजत थी आप भंडारण नहीं कर सकते, आप व्यापार नहीं कर सकते, उसकी भी 3 कृषि कानून में आजाद दे दी थी। भंडारण की इजाजत होगी, व्यापार की छूट मिलेगी। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि हरियाणा पंजाब का मंडीकरण बहुत मजबूत था, उन्होंने किसानों को आगे करके और 3 कृषि कानून पर जो 380 दिन दिल्ली को बंधक बनाया और उसमें जो कुछ हुआ उसमें माओवादी, कांग्रेस और जिस तरह के थे उन्होंने वहां करके आखिर में प्रधानमंत्री जी ने उसको वापस ले लिया। उसकी हालात में ये कहना चाहता हूं, आज हरियाणा पंजाब में मंडी की हालात क्या है ये खुद मान रहे हैं कि एमएसपी से कम 200 से रुपये लेके 1000 रुपए तक मंडी, और वो सरकार उसकी एमएसपी किसान को दे रही, लेकिन किसान से आड़ती सिस्टम है। और मैं सबसे बात बताऊं, इन जो प्रदर्शनों में किसी भी वक्ता ने ये नहीं कहा कि मंडी का लूट का सबसे बड़ा जो लूट करने वाला है वो आड़ती है, मंडी का आड़ती है। क्योंकि जो भी फसल है, जो सरकार ने कहा मेरी फसल मेरा ब्यौरा, वो आड़ती के अलावा से बिकते हैं, वो बिचौलिया है। और उस बिचौलिए के कारण आज हरियाणा पंजाब में चाहे धान है, चाहे कपास है, चाहे वो बाजरा है या और चीजें हैं, वो सारी की सारी मंडी में इन दलालों ने लूट लिया है। आप कपास की आप ये कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, अगर बाजार आएगा, आयात निर्यात आएगा और उसकी सुविधा होगी, जो विदेशों में भी जाके हम व्यापार कर सके और देश में भी व्यापार कर सके, उसकी आजादी मिलनी थी। लेकिन अब इन्होंने एक मुद्दा बना लिया कि भाई ये 3 कृषि कानून जो काले थे, अब अभी देखो, अब ये कह रहे हैं कि मेरे ये जो एमएसपी है, एमएसपी को आपको यह भी समझना होगा, एमएसपी कौन सीएससी पे तय करती है। और उसकी पहली ये है कि उपभोक्ता को देखते हुए, महंगाई को देखते हुए कीमत तय होती है। लेकिन बाजार, तो अब बाजार की बात आएगी, बाजार का गला घोट सरकार ने रखा, क्योंकि बाजार में आप सरकार भंडारण नहीं कर सकते, व्यापार नहीं कर सकते। अब मेरा खेत है, मैं अपनी मंडी के अलावा दूसरी मंडी में नहीं बेच सकता, दूसरे प्रदेश में नहीं। अभी मैं आपको बताऊं, यूपी के किसान हरियाणा में अपना धान लेके नहीं आ सके, और यही पंजाब वाले, महाराष्ट्र के किसान, राजस्थान के किसान जब पंजाब में आए तो उनके साथ मार पिटाई करके उनको गिरफ्तार कर लिया। तो इस तरह की जो हवा बना रखी, अभी उनकी जो मांगे हैं, अब उस मांगों को लेकर आज पूरे देश में इन्होंने प्रदर्शन किया।
मैं ये कह रहा हूं कि जब तक किसान को लिबर्टी नहीं मिलेगी, जब तक किसान को बाजार नहीं मिलेगा, कीमत के हाँ एक बात है, आप कीमत तय कर दे सरकार, भाई कीमत से कम नहीं। अब ये जिस तरह की बातें हैं, अब इसको जब बाजार जहां भी है, अब सरकार में कर रखा, तो उस पे जो है रिजर्व प्राइस की बात हो सकती है कि भाई इस रिजर्व प्राइस से कम नहीं बिकेगा। लेकिन इस तरह से जिस तरह इन्होंने पहले अफवाह फैलाई, अब अपनी मांगों के लिए करे, लेकिन आज जो किसान की दुर्दशा है वो 3 कृषि कानून को रद्द कराने के कारण हरियाणा, पंजाब और पूरे दुनिया हरियाणा के देश के अंदर किसान जो मारामारी हो रही है, उसका कारण है इन लोगों ने अफवाह फैला के और दिल्ली का घेराव करने के कारण 3 कृषि कानून किसानों के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर 3 कृषि कानून होते, आज बाजार हमारे हवाले होता, विदेशों तक हम वो करते। इसलिए अब भी कुछ माओवादी, समाजवादी विचारधारा, माओवादी विचारधारा के और कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग, अब मैं जब यूनियन में था 1985 से पहले, कभी यूनियन आंदोलन में लाल झंडा नहीं होता था, और आज वही लाल झंडे इस तरह के करते। अब जो नक्सलाइट, कुछ कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग, उन्होंने इस देश के अंदर संकट खड़ा कर दिया। किसान को लिबर्टी चाहिए, आज़ादी चाहिए, पर निर्यात प्रतिबंध से हटाना चाहिए, हमारे को बाजार में प्रतिस्पर्धा। अब आप बताओ, ये बीज पे भी पाबंदी है, अपने जो जेनेटिक टेक्नोलॉजी का बीज है, जी बीज पे विरोध हो रहा, और किसान ही विरोध कर रहा। जो इतने उन्नत बीज है, जो आप क्या कपास तो 7 कपास में जा पहुंची, जो तरह की बीमारियों के, उस आप उन्नत बीज का विरोध करोगे, उन्नत टेक्नोलॉजी का विरोध करोगे, आप उसमें तरह तरह के सवाल रखोगे। अगर किसान को, अब एक इजराइल है छोटा सा देश, वो दुनिया में कृषि में काम करता है टेक्नोलॉजी के कारण, जापान आज टेक्नोलॉजी में नंबर है, चाइना। आप टेक्नोलॉजी की मांग करो, बाजार की मांग करो, बाजार में सरकार की दखलंदाजी है उसको हटाओ, ये बात होनी चाहिए। अब एक बार से, और वो देखो, इन लोगों ने जब पंजाब में चुनाव लड़ा, 80 सीटों पे लड़ा, सबकी जमानतें जब्त हुई। हमारे हरियाणा का भी है कि उसको सिर्फ 1100 वोट हुई। ये राजनीतिक मंच बना दिया भारतीय किसान यूनियन को, और किसान की आड़ में इन्होंने जो किसानों की हत्या हुई, उसके जिम्मेदार ये है, इन लोगों ने करा। क्योंकि जो मुद्दा किसानी था, किसानों के मुद्दे के बजाय इन्होंने राजनीतिकरण कर दिया, माओवादी शरारतें, उन्होंने देश की एकता अखंडता के लिए काम किया। हम कह रहे हैं किसान को आज़ादी चाहिए, लिबर्टी चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, बाजार चाहिए। नमस्कार, हरियाणा आज के इस विशेष दैनिक बुलेटिन में आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है आपको सशक्त बनाना, जागरूक करना और हर महत्वपूर्ण घटनाक्रम से अवगत कराना।